डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा एक्सरसाइज 6.4 है उसका देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो भी दीर्घोत्तरी प्रश्न है 6.4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम इसमें देखेंगे 14, 15, 16 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लगाने का जो तरीका है ना बहुत ही यूनिक तरीका है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग 14, 15, 16 नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे जो 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी बिंदु -g-f से दूरी सदैव क्या रहती है, a इकाई रहती है। तो हम मान लेते हैं उस बिंदु को, एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे P, जिसका निर्देशांक हम x और y मान लेते हैं, और एक दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए Q मान लेते हैं। इसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है -g दिया हुआ है और -f दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से हमें क्या कर लेना है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेना है। और जानते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी हमें दिया हुआ है, या इसके बीच की जो दूरी है हमारा, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, इनके बीच की दूरी हमको क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के आप फार्मूला जानते हैं, आपका होता है D बराबर होता है, हमारा होता है कड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का क्या होता है, होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, दो को पहले कर सकते हैं, एक को बाद में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें तो ये मेरा कड़ी हट जाएगा। अगर इसको स्क्वायर करेंगे, जिस दोनों पक्षों को जब स्क्वायर करेंगे तो इधर से कड़ी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ से कड़ी हट गया है। डी की जगह पर हमको ए दिया हुआ है, तो ए का स्क्वायर बराबर, देखिए x1 की वैल्यू क्या आपको दिया हुआ है, x1 की वैल्यू x है, और x2 की वैल्यू आपके पास देखिए -g है। और पहले से फार्मूला में माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस g का होल स्क्वायर, और प्लस देखिए y1 का मान y दिया हुआ है, और देखिए y2 का मान -f है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस f हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम a स्क्वायर को क्या करते हैं, वैसे का वैसे लिख लेते हैं, बराबर इसको खोल लेते हैं a + b के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2gx हो गया। इसी प्रकार इसको भी खोल लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2fy, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको हमने खोल लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें सेटिंग करना है। सेटिंग क्या करना है कि x स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए अब हमें दिया हुआ है कि हमें लाना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। तो हम क्या करते हैं, सेटिंग से लिख लेते हैं, कैसे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर दिया हुआ है देखिए प्लस 2gx प्लस 2fy, और यहाँ पे जो बचा हुआ है, शेष पार्ट जो बचा हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या बचा हुआ है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, इसको सेटिंग से लिए। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो a है ना, इसको हमें क्या करना है, पक्षांतर करके इधर लिखना है। यहाँ हो जाएगा 0 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये देखिए प्लस है, इस पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा -a स्क्वायर। और इस तीनों के जगह पे देखिए हमें वैल्यू दिया हुआ है कि आप c लिख सकते हैं। देखिए c बराबर क्या दिया है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसके जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, c यानी 0 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, और हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का c। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, प्रूफ क्या करके दिखाना था, बराबर देखिए इसी के 0 दिखाना था। तो इसको हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं। इस 0 को आप चाहें ना तो यहाँ से हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इस 0 को यहाँ लिख सकते हैं। तो इजीली क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो मुझे आशा है इजीली आपको समझ में आ गया। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न को। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 15 नंबर प्रश्न है इसमें क्या कह रहा है कि यदि तीन बिंदु हमें दिया हुआ है, संरेख है, तब सिद्ध करना है x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 दिखाना है। तो यहाँ संरेख का मतलब हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमारा 0 होगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमारा जो फार्मूला होता है, जब संरेख होता है तो हमारा 1/2 हट जाता है, क्योंकि 1/2 से जब इधर हम गुणा करेंगे, जब भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू दी है उस वैल्यू को भर लेंगे। देखिए x1 है, ये आप देख सकते हैं x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, यहाँ पे आपका x3 हो गया, ये y3 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी वैल्यू दिया उसे हमें क्या करना है, पुट करना। तो देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, a, तो a लिख लेते हैं। और यहाँ देखिए y2 की वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है b, तो यहाँ पे b लिखते हैं। माइनस y3 की वैल्यू आप इजीली देख सकते हैं, आपको y दिया है तो y लिख लेना है। प्लस x2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, तो यहाँ पे 0 लिख लेना है। y3 की वैल्यू हमारे पास y है, और माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास a है। तो जो भी वैल्यू हम उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, पुट कर रहे हैं। तो प्लस यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमारे पे x3 की जो वैल्यू है हमारी x है। देखिए y1 की वैल्यू क्या दिया है, तो y1 की वैल्यू इजीली देख सकते हैं 0 दिया हुआ है। माइनस y2 की वैल्यू मेरे पास है b, तो हम b को लिख लेते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें गुणा कर लेना। तो ये हमारा स्टूडेंट देखिए गुणा करेंगे तो हमारा ab हो जाएगा, ये ab हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -ay। ये देखिए 0 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा प्लस
ये हो जाएगा एक्स से गुणा करेंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। देखिए एक्स से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू बचेगा। तो प्लस माइनस यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा माइनस bx और बराबर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। अब शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस ay माइनस bx को इधर ही लिख लेते हैं, बराबर इसको मैं पक्षांतर कर दे रहा हूँ तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा ab। जैसे x और y वाले इधर छोड़ देता हूँ, ये जो ab है इसको मैंने पक्षांतर कर दिया, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ay और प्लस का क्या हो जाएगा bx बराबर हमारा हो जाएगा बराबर माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। और मैं क्या करता हूँ एक्स वाले को पहले लिख लेता हूँ, यानी बी एक्स प्लस ए वाई बराबर क्या हो जाएगा ए बी। और देखिए हमें चूंकि लाना है यहाँ पे एक लेके आना है तो मैं ए बी से दोनों पक्षों में क्या करता हूँ भाग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ए बी से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि भाग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें एक लाना है करने पर। तो देखिए जब करेंगे तो हो जाएगा बी एक्स बटा ए बी प्लस ए वाई बटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा ए बी बराबर ए बी बटा हमारा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। यहाँ से देखिए बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी और बराबर एक। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट प्रूव करना। तो मुझे आशा है कि आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा, और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से इसका क्या किया जाएगा दोबारा वीडियो प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 16 नंबर। देखिए ये जो 15 नंबर प्रश्न है 2020 में पूछा गया था, इसको मतलब 2021 चल रहा है, एक पेपर तो हुआ नहीं है, उसके पहले क्या किया था इस प्रश्न को पूछा गया था। तो बेहद इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है, हो सकता है कि इस बार ही चांस हो कि ऐसे प्रश्न क्या हो एग्जामों में पूछ लिया जाए। तो चलिए देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 16 नंबर को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो 16 नंबर का प्रश्न है हमें 2 बिंदु दिया हुआ है और कह रहा है इसको मिलाने वाली रेखा ए बी से होकर जाती है। ए बी से होकर जाती है यानी ये जो वैल्यू इस अगर इसे जो समीकरण बनाएंगे 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पहले आप देख लीजिए होता क्या है। तो फार्मूला होता है कि y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन, ये हो जाएगा y2 माइनस वाई वन पूरे का बटा होता है x2 माइनस x1 और कोष्टक में होता है x माइनस x1। तो ये हमारा जो फार्मूला है 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो हमारे पास देखिए x1 की वैल्यू दिया हुआ, आप देख सकते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो इस वैल्यू के यहाँ पे पुट करेंगे हमें एक समीकरण मिलेगा और उस समीकरण में क्या करेंगे a और b का जब मान भरेंगे x और y के जगह पे तो इजीली हमारा ये क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है ये होता है। तो यहाँ पे चलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए y तो हमारा वैसे रहेगा, y1 कितना दिया है तो आप देख सकते हैं 3 बराबर y2 की वैल्यू देखिए हमारा -2 है तो -2 लिख लेते हैं। y1 कितना दिया है 3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, बट x2 की वैल्यू देखिए 4 है तो 4 लिखते हैं। x1 की वैल्यू देखिए माइनस में और पहले से यहाँ से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इजीली आपको समझ में आ रहा। अगर दिक्कत है ना तो आप इसको कोष्टक में लिख लीजिए, थोड़ा सा और अच्छा ये दिखेगा, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा फिर इंटू x, और देखिए x1 की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है तो y माइनस 3 बराबर ये हमारा हो जाएगा -5 बटे ये हो जाएगा +5, x प्लस क्या हो जाएगा 1, ये कट जाएगा और देखिए हो जाएगा y माइनस 3 बराबर -1 लिखिए। अच्छा नहीं लिखें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 1। अब इसे हमें गुणा कर देना और शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ देखिए y -3 बराबर हो जाएगा ये -x -1 हो गया। x को मैं इधर पक्षांतर करता हूँ तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर -1, ये माइनस इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे चूँकि यह रेखा ए बी से होकर जाती है तो इसका मतलब होकर जाती है, तो इसका मतलब है ये। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x की जगह पे a रख देंगे और y की जगह पे b रखेंगे, बराबर 2 दिया है तो हमें यही क्या करना था स्टूडेंट प्रूव करना था। तो इजीली हमारा क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया। तो मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि 14 नंबर 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन समझ में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे देखने के लिए मिलता है।